Yes or no? My voice is audible? टाइप कर सकते हो। जो बॉक्स बन रखा है 3 पॉइंट्स वाला, उसमें टाइप करके बताओ। ठीक है, ठीक है। तो आज आपकी बेसिकली डेमो क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मटीरिया मेडिका को कैसे पढ़ना है, प्लस एक मेडिसिन भी होगी जिसको हम पूरा, जो भी उसकी डीप फीलिंग होती है मेडिसिन की, ठीक है। आपको पता है जो हम होम्योपैथी पढ़ते हैं, उस होम्योपैथी पढ़ने के लिए हमें उसके मेंटल्स आने चाहिए, स्पेशली पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन के, ठीक है। जो भी रेयर मेडिसिन होती है उनका थेरेपेटिक एक्शन होता है, थोड़ा बहुत जो एक्शन देखने को मिलता है, मींस जैसे कि कोई भी मेडिसिन उठा लो, लाइक हमने म्यूरेक्स उठा ली, ठीक है, या एस्पिडोस्पर्मा उठा लिया, तो हाँ, जो एस्पिडोस्पर्मा है वो हमारा रेस्पिरेटरी पर एक्शन है, या जो म्यूरेक्स है उसका यूट्राइन ट्रेवल्स में एक्शन है, ठीक है। ये तो रोल रहा आपका थेरेपेटिक मेडिसिन का या रेयर मेडिसिन का। आपको जो बेसिकली पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन आपको जो पढ़नी होंगी, उसके आपको मेंटल्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो ट्रीटमेंट देते हो वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है। और हमारे मेंटल सिम्टम्स ही प्रीडोमिनेट होंगे, जिसके बेसिस पर हमें इंडिविजुअलाइज करना होगा या डिफरेंशिएट करना होगा अदर मेडिसिन से, ठीक। अगर आप लोग चाहते हो कि क्लासेस इंटरेस्टिंग बने, ठीक है, तो क्या करना होगा, इंटरेक्शन करना होगा, क्योंकि हम लोग जब दो वे कम्युनिकेशन करते हैं तभी हम चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं। आप लोग एकदम फ्री रहिए, ठीक है, फ्री माइंडेड से रहिए, जो भी आपको पूछना हो XYZ वो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा ऐसे एनिमल का नाम बताइए जिसके 4 लेग्स है, कोई भी एनिमल जिसके 4 पैर होते हैं, बताओ। जिसके 4 पैर होते हैं, कोई भी एनिमल का नाम जो आपके दिमाग में पहले आ रहा हो। डॉग, और लोग, एलिफेंट और काउ। हम्म, हम्म, ठीक है। तो मतलब आपको हमने एक हिंट दी कि ऐसे एनिमल का नाम बताओ जिसके 4 पैर होते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे नाम आ रहे हैं, ठीक। तो वैसे ही हमारी मेडिसिन है कि हमें हर एक सिम्टम्स को याद नहीं रखना है, क्योंकि हमारा माइंड भी इतना कैपेबल नहीं है जो हर एक सिम्टम्स को याद रख सके, आपको भी पता है। और हैनीमैन सर ने भी बोला है कि मटीरिया मेडिका बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, हमें जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज करें, या जो की नोट्स पॉइंट्स होते हैं उन पे हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है, ऐसे एनिमल का नाम बताओ जिसकी बॉडी पर ब्लैक और व्हाइट लाइंस होती है, बताओ। जेब्रा। अब सभी का आंसर सेम आ रहा है ना, तो हमने क्या किया, उसको करेक्टराइज कर दिया, उसको इंडिविजुअलाइज कर दिया कि हाँ, ब्लैक और व्हाइट लाइंस जिसकी बॉडी पे देखने को मिलती है वो क्या है, हमारा जेवरा, ठीक है। तो हमें मेडिसिन या जो मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं, आप लोग मेडिसिन भी पढ़ते हो, चाहे सीपिया पढ़ो, आर्सेनिक पढ़ो, नक्स वोमिका पढ़ो या पल्सिटिला पढ़ो, तो जो भी सिम्टम्स को आप पढ़ रहे हो उसके आसपास चीजों को ऑब्जर्व करो। अच्छा इसका गुस्सा सीपिया जैसा है, या इसकी चिड़चिड़ापन इतने ज्यादा चिड़चिड़ापन कर रही है, या सेक्स से अवर्जन है, तो सीपिया का नेचर है क्या। तो आप लोग अपने आसपास के जो नेचर को ऑब्जर्व करोगे, लोगों को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको और ज्यादा सिम्टम्स याद होते हैं, ठीक है। तो हमें यही चीज करनी होगी कि जो भी हम मेडिसिन पढ़ रहे हैं उसमें हमें देखना होगा कि ये कौन सा हमारा दोस्त है जो कि ये मेडिसिन है या आर्सेनिक है, ठीक है, या ऐसा कौन सा दोस्त है जिसको इतनी ज्यादा फिजिकल रेस्टलेसनेस है, ठीक। तो आप बता दो कि ये, हाँ, कि ये रेस्टॉक्स है। तो हमें यही चीज देखनी होगी, अपने फैमिली मेंबर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, जो भी चीज, जो भी आपके आसपास लोग होते हैं उनके एक्शन को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या होगी, मेडिसिन याद रहेगी, क्योंकि हम एक बार में इतने सारे सिम्टम्स को याद नहीं रख सकते, ठीक। तो जो लोग AIA PGTs की तैयारी कर रहे हैं, जो इंटर्न्स हैं वो AIA PGTs की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है।
और कुछ फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं, थर्ड ईयर की है। तो हम बेसिकली जो हम लोग चलेंगे वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से चलेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, पूरे सारी मेडिसिन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो चीज हम आपको बताते हैं। ठीक है, जो बेसिकली आपकी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, कोई भी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन उठा लो, उसका हमें बेसिक हमें थीम पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये जो मेडिसिन है इसकी बेसिक थीम क्या है, इसकी जो सिचुएशन एराइज हो रही है वो क्यों हो रही है, हमारा जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो क्यों क्यों पे के अटक जाता है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें देखनी होगी। स्टोरी बेसिस, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कहानी, कहानी एक हमारे दिमाग में, जब हम कहानी करके पढ़ते हैं, स्टोरी करके पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि ये जो मेडिसिन है वो ऐसी दिखती है, ये जो मेडिसिन है वो ऐसी दिखती है। ठीक है, तो आप यही चीजों को ऑब्जर्व करोगे, यही चीजों को लर्न करोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्लास है वो आपकी सभी चीज़ों के लिए काम देगी, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के या थर्ड ईयर के हो, क्योंकि हम लोग ग्रुप वाइज भी स्टडी पढ़ेंगे। जैसे कि आपका अमोनियम ग्रुप है, ओफेडिया ग्रुप है, या फिर स्पाइडर ग्रुप है, फिश ग्रुप, मोलस्का फैमिली, कोई भी फैमिली, उनको बेसिक करेक्टरिस्टिक जैसे कि आपके क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में। जो आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं कि नो सोर्स है, तो नो सोर्स के टाइप्स क्या है, नो सोर्स की डेफिनेशन क्या है, या नो सोर्स कितने नो सोर्स हैं। तो वो सारी चीजें हम बेसिकली एक ग्रुप वाइज डिवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम रीड करेंगे। ठीक है, तो एक हम मेडिसिन की आपको स्टोरी सुना रहे हैं, आपको पहचानना होगा कि कौन सी मेडिसिन है वो। ठीक है, सब लोग तैयार है कि हम कौन सी मेडिसिन का नाम लेने वाले हैं, हाँ या ना। आप लोगों ने पढ़ी होगी मेडिसिन, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो होपलेस भी ना हो, क्योंकि नहीं पढ़े हैं तो हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़े हैं तो और अच्छी बात है, आपका रिवाइज होगा। ठीक है, तो एक लेडी है जो कि इंडिपेंडेंट वुमेन है। ठीक है, उसकी बेसिकली जो मेडिसिन है उसकी थीम ही होती इंडिपेंडेंट होने की। बट जब उसकी शादी हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती है, तो ससुराल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो चीज़ों पे क्या लग जाती है, लिमिटेशंस लग जाती है। जब लिमिटेशंस करेंगे, वो अपने विल के अगेंस्ट काम करेगी, तो क्या होगा, उसको कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाती है। ठीक, और इसका एज अ कॉमन नेम वॉशर वुमेन रेमेडी। ठीक है, एक्सरसाइज हो गया तो इसको रिलीफ मिलता है, डांसिंग से रिलीफ मिलता है, वॉशर वुमेन रेमेडी से आपको याद आ गया होगा सीपिया। ठीक है, तो हम लोग सीपिया का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे मेडिसिन की, फर्दर उसको एलर की नोट से कंपेयर करेंगे, जो भी अदर मेडिसिन आपकी ब्रैकेट में लिखी हुई होती हैं, तो उनसे भी हम बेसिकली कंपेयर करेंगे कि म्यूरेक्स है, जैसे कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस पढ़ते हो, या फिर उसको ऐसा सेंसेशन होता है कि जो उसके सारे ऑर्गन है वो क्या कर जाएंगे, प्रोटूट कर जाएंगे। तो ये जैसे कि म्यूरेक्स है, सीपिया है, वेलाडोना है, क्रियोजोटम है, ठीक है, लीलियम टिग है, तो उनमें ऐसी क्या लाइन दे रखी है, जैसे कि हम लोग कंपैरेटिव पढ़ते हो, तो कंपैरेटिव में हमें एज इट इज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको एज इट इज वो लाइन देखनी होती है कि जो लाइन हम बोल रहे हैं वो कौन सी मेडिसिन में प्रेजेंट है। तो आपको इस तरीके से आंसर्स कुछ देने होते हैं। जो सीपीआर मेडिसिन है उसके किस किस मेडिसिन से उसको कंपैरिजन किया जाता है, वो सारी चीज भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखेंगे। चलो फिर स्टार्ट कर रहे हैं सीपिया। सीपिया क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन है। ठीक है, पतली दुबली ऐसी देखने को मिलेगी, आपकी पतली दुबली है, जो कि हमेशा परिवार को साथ लेकर चलने वाली है। जब वो मायके में होती है, वेन शी वॉज हर मायका, तो उसको पूरी फ्रीडम मिलती है हर एक चीज करने की, जैसे कि उसकी इच्छा होती है, लाइक अ फिश। फिश क्या होती है, पानी में होती है, तो जो भी उसका मन करेगा वो करेगी। ठीक है, अपनी मर्जी से लाइफ जीती है। तो इस सीपिया का भी कुछ बेसिकली यही चीज है कि जब वो फ्रीडम वाली सिचुएशन में होती है तो काफी एम्बिशियस होगी, फ्यूचर को संभाल के चलने वाली होगी। ठीक, तो वो चीज देखने को मिलती है। बट जैसे ही उसकी शादी कर दी जाती है,
तो कहीं कहीं मोस्ट ऑफ द लेडीज सीपीआई स्टेट में आ जाती हैं। ठीक है, उनका काम करना होगा, काम करने का मन है, जॉब करने का मन है, बट नहीं, फैमिली लॉज क्या कर रहे हैं, काम करने को मना कर रहे हैं। ठीक, तो ये भी चीज देखने को मिलती, मीन्स उसको अगेंस्ट हर विल उसको हर काम करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ फैमिली हैप्पीनेस। तो वो क्या करेगी, अपनी चीजों के साथ कंप्रोमाइज करना चालू कर देगी। जो भी उसकी सराउंडिंग्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, एडजस्ट करना चालू कर देती है। एक दिन वो और उसके हस्बैंड रूम में बैठते हैं, बातें चीतें होती हैं। ठीक है, तो वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि मुझे भी जॉब करनी है, मुझे भी कैरियर सेट करना है, कैरियर सेट करना है। देन हस्बैंड का आंसर क्या होता है, नो, मैं हूं ना, मैं कमा तो रहा हूँ, तुम घर का काम करो, बट मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज है, तो मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका कंट्रास्टिंग फीचर्स डेवलप हो रहा है। मीन्स जो उसकी फीलिंग है, जो उसकी डिजायर है, जो उसकी विल है, उस पे क्या आ गया, लिमिटेशंस लग गई। ठीक है, तो अब भी क्या करेगी, वो अपनी लाइफ को बिजी रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, जब तक हो सके वो अपनी लाइफ को बिजी रखने की कोशिश करेगी, बट बार बार वह यही चीज देखेगी कि वो उसकी अगेंस्ट काम हो रहा है, जो भी वो चाहती है वो नहीं हो पा रहा, और हमेशा ही उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक, तो क्या होता है, बाद में उसको फैमिली से अवर्जन होना चालू हो जाएगा। लाइक कैसे, बार बार वो क्या हो रही है, जब भी फैमिली को नीड होती है तो वो तुरंत आकर खड़ी हो जाती, जी मम्मी जी, जी पापा जी, या जी हस्बैंड जी। बट जैसे ही उसको नीड होती है, ठीक है, जब भी उसको जरूरत होती है, तो वो क्या करेगी, कोई खड़ा नहीं होता। तो वहां पे उसकी कंडीशंस एराइज हो जाती है कि हाँ, मैं, उनको जब जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा खड़ी रही, बट जब मुझे जरूरत पड़ी तो कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहा। ठीक है, तो जब मुझे ही नहीं मिल रहा तो मैं कैसे रहूं। तो तब क्या होता है, वो फैमिली से अपनी अलग होना चालू हो जाती है या फिर कटना चालू कर देती है। फैमिली मेंबर्स से आर्गुमेंट्स, या जैसे कि आप लोग पढ़ते हो, फैमिली मेंबर से उसको इंडिफरेंस होना चालू हो रहा है, या हस्बैंड से उसको इंडिफरेंस चालू हो रहा है। ठीक है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी जो विल है बार बार क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। ठीक, तो ये कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। एक आप लोगों ने गाना सुना होगा, बट बहुत ही पुराना गाना है, डायलॉग। ठीक है, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। दैट अ फीलिंग ऑफ सीपिया। ठीक है, द इंडिपेंडेंट वुमेन वी कैन डू इट। अपनी इंडिपेंडेंस को लेके इतना ज्यादा प्यार करती है, उसको इंडिपेंडेंस ले लेके बहुत ज्यादा फीलिंग होती है, बट जब उसकी कॉन्ट्राडिक्ट होना चालू हो जाएगी तो उसको इंडिफरेंस होना चालू हो जाएगा, जो कि मेन की फीचर है इंडिफरेंस। ठीक है, अपने फैमिली मेंबर से जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करती, इवन उसको पता होता है कि हाँ, मुझे इस बंदे से प्यार करना है, बट वो नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको लैक ऑफ इंटरेस्ट होना चालू हो रहा है। ठीक है, सैड, अपनी चीजों को बता रही है तो काफी ज्यादा रोना चालू कर दे रही है, या फिर चिड़चिड़ापन नेचर, काफी आलसीपन, अब कोई काम के लिए बोल रहा, नहीं करूंगी मैं बैठूंगी। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। उसको कंट्रडिक्शन पसंद नहीं होता, कंट्रोवर्सी राइज हो जाती है, बहुत ज्यादा उदास, रोना धोना यही लगा रहता है। आपने यही पढ़ा है कि फीचर्स में सीपिया के, यस और नो। तो एक थीम बनी कि कैसी लेडी होगी, किस टाइप के फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो सीपिया में काफी इरिटेबिलिटी, इंडिफरेंस की कंडीशंस। अब उसको अपने अगेंस्ट काम कर रही है तो इंडिफरेंस आएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब हम सामने वाले के लिए हर टाइम खड़े रह रहे हैं, बट जब हमको नीड होती है तो कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होता, तो वो बंदा कब तक सहन करेगा, नहीं कर पाएगा। हर एक चीज की एक लिमिट होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंडीशन वही चीज अराइज हो जाती कि नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कॉमन नेम और ये चीज तो आपको रटना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकती। तो इसको बोलते हैं वॉशर वुमेन रेमेडी, और होम्योपैथी में काफी अच्छा रोल प्ले भी करती है सीपिया। अब इसको जो बेसिकली इसकी एराइज कहाँ से होती है, कटल फिश। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉशर वुमेन रेमेडी। जो फिश होती है,
वो क्या करती है, जैसे इसके आसपास कोई अदर कंडीशंस होते कि हाँ उसके आसपास क्या हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है, कोई भी डेंजर कंडीशंस देखने को मिल रही है, तो वो क्या करेगी, उस इंक को इजेक्ट करती है। ये जो फिश होती है अपने आप को बचाने के लिए उसकी ग्लैंड्स जो होती है उससे एक सब्सटेंस को रिलीज करती है, ठीक है। और जो सब्सटेंस को जो रिलीज करती है वो उसको एज अ कैमोफ्लेज काम करता है, मतलब उसको एज अ उसी रंग में ढाल देता है जिस रंग में वो आसपास की चीजें होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने आप को दुश्मनों से बचा सकती है, ठीक। तो ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं फिश में, मतलब कटल फिश। और जब टूथपेस्ट पे इसकी प्रूविंग भी ऐसी हुई थी, बार बार वही टूथपेस्ट जब हो रहा था तो उससे इसकी कंप्लेंट्स आनी अराइज हो गई थी पेशेंट को, मतलब सीपिया की प्रूविंग होनी चालू हो गई थी। तो ये हुआ था कि हाँ सीपिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, फिर उसके बेसिस पे उसकी प्रूविंग होनी चालू हुई, तो ये चीजें देखी गई, ठीक है। बाकी आपको तो पता है वियरिंग डाउन सेंसेशन, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। थर्मल क्या होता है इसका, सीपिया का थर्मल क्या है? थर्मल क्या होता है सीपिया का? हम्म, चिली होता है थर्मल, ठीक है। और हमें आपको बताया अभी इनडिफरेंस की फीलिंग, तो इनडिफरेंस जो देखने को मिलता है वो और कौन कौन सी मेडिसिन है जिसमें फैमिली से इनडिफरेंस आ जाता है, किसी को याद है? फैमिली से इनडिफरेंस वाली मेडिसिन और कौन कौन है? नेट्रम्यूर को इनडिफरेंस नहीं होता। और कोई? अच्छा आपने ये मेडिसिन के नाम सुने, लाइक अ फ्लोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये नाम सुना है? आज ही जाके चेक करना इंडिफरेंस टुवर्ड्स फैमिली में कौन कौन सी मेडिसिन है, ठीक है। फ्लोरिक एसिड की थीम अलग है, फॉस्फोरिक एसिड की थीम अलग है और सीपिया की थीम अलग है, ठीक है। वो आगे आगे जब आप मेडिसिन पढ़ते जाओगे तो आपको बेसिकली थीम पता होती जाएंगी कि हाँ फ्लोरिक एसिड जो है उसको इंडिफरेंस क्यों अराइज होता है, या फॉस्फोरिक एसिड है उसको इंडिफरेंस क्यों अराइज होता है, सीपिया को क्यों होता है। जब भी आप केस चेकिंग करते हो तो आप क्या देखने की कोशिश करते हो, उसका कॉजेटिव फैक्टर, कि पेशेंट को जो दिक्कत हुई है वो क्यों हुई है, आपकी एट लास्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्यों, वाई। तो वही वाई की खोज में हम लोग पूरी केस टेकिंग करते हैं, उसकी पास्ट से लेके प्रेजेंट हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें क्या देखना होता है, पॉजिटिव फैक्टर, कि जो पेशेंट को कंप्लेंट्स आ रही है, अगर कोई भी कंप्लेंट्स आ रही हो तो उसका कॉज क्या है, क्या पेशेंट उस टाइम पे काफी मेंटल ट्रॉमा से सफर किया है, या किसी लव्ड वंस की डेथ हो गई है, या कोई भी अदर थिंग। तो आप जब भी आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो आप पॉजिटिव फैक्टर को ढूंढते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी सेपिया की, जो कि आप लोग बेसिक थीम के बारे में देखते हो। विथोल्कल सर भी यही बोलते हैं, कैन सर भी। चलो कुछ आप लोग ये बताइए, अभी आगे करेंगे हम लोग कंटिन्यू। आप लोग ये बताइए कि मटेरिया मेडिका की कौन कौन सी बुक आप रेफर करते हो पढ़ने के लिए, कौन कौन सी बुक आप लोग रेफर करते हो मटेरिया मेडिका की? एलन की नोट और एलन वोरिक नेस, एस के दुबे, फेरिंगटन वोरिक कैंट, दुबे वोरिक, ठीक है। एक विथोल्कस है, विथोल्कल सर की भी एक बुक है, और राजन संस्कारन की भी। हाँ नेस्टर में, नेस्टर में क्या दे रखा है, नेस्ट सर ने जो पॉइंट आउट किया है वो किसके बेसिस पे पॉइंट आउट किया है, मतलब उनकी जो बुक है वो क्या शो करती है, उनमें छोटी छोटी मेडिसिन दे रखी होंगी, तो बेसिकली वो चीज क्या बताती है
क्या करके उन्होंने दे रखा है, उनकी थीम क्या है बुक के लेके। नेक्स्ट सर में जो दे रखा है वो थेरेपेटिक पॉइंट्स के बेसिस पर है, कंपैरेटिव पॉइंट्स के बेसिस पर है, और आपकी फैरिंगटन सर की जो बुक है वो भी कंपैरेटिव बेसिस है। ठीक है। मेंटल आपको जो देखने को मिलेंगे पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन के, वो इसमें भी देखने को तो मिलेंगे, नो डाउट, बट कम देखने को मिलते हैं। बट मेंटल्स तो ज्यादा आपको देखने को मिलते, डॉक्टर जेटी कैंट की बुक है। नाम सुना है जेटी कैंट? डॉक्टर जेटी कैंसर की बुक है जिसमें एक मेडिसिन 15-20 पन्नों की होती है। ठीक है। आगे पीछे दोनों को मिला के कह रहे हैं, सिंगल पेज की नहीं कह रहे हम। तो 15-20 पन्नों की देखने को मिलती है। उसमें जो आपको लोग देखोगे, या विथोलकर सर की जो बुक है, उसमें आप लोग बेसिकली आप लोग क्या देखोगे, उसमें थीम्स के बारे में देखोगे कि जो सीपीआई सीपीआई क्यों बनी, आर्सेनिक है आर्सेनिक क्यों बनी। ठीक है। कोई थीम होती है, हर कोई इंसान कब बदलता है, जब उसके हिसाब से काम ना हो रहा हो। ठीक है। जब उसकी लाइफ स्मूथ चल रही है तो क्यों उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगी उसकी कंडीशन, नहीं करेगी ना। तो हर किसी की लाइफ में कंप्लेंट तब आती है जब कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है, कहीं पर भी कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा हो, तो ये चीज आती है। तो आप लोगों ने पढ़ा मेंटल, सीपीआर में आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। मेंटल आप लोगों ने सीपीआर में पढ़े इंडिफरेंट, एंजाइटी, फियर, अकेले रहने की डिजायर, ग्रीडी माइसली काफी टाइप की होती है, इंडोलेंट। ठीक है। तो ये चीज आपको जो देखने को मिलती है वो एक स्टोरी बेसिस पे भी आपको लर्न हो गया। एंजाइटी, फियर, ये तो कॉमन फीचर है जो कि हर मेडिसिन में देखने को मिलता है। ठीक है। अकेले रहने की डिजायर कंपनी अवर्जन हो जाता है, वही चीज है इंडिफरेंट कंपनी अवर्जन की कंडीशन। बहुत ज्यादा लालची टाइप की होती है, अपने बारे में सोचती है। ठीक है। पैसे चीजों के पैसे को लेके। और कौन सी मेडिसिन जो पैसा पैसा करके पैसे पे क्यों मरती है वाली चीज आती है, पैसे को लेके बिजनेस माइंडेड, कौन सी मेडिसिन का होता है? ब्राइनिया का। ठीक है। आर्सेनिक का भी होता है, नो डाउट, आर्सेनिक का भी होता है। ठीक है। आर्सेनिक काफी सेल्फिश टाइप का होता है। ब्राइनिया। तो हम लोग कुछ फिजिकल जर्नल्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस और देखने को मिलती है हमें। तो जैसे कि ये जो मेडिसिन है सीपिया, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अच्छा रोल प्ले करते, वुमेन्स रेमेडी तो है ही, चाइल्ड वेड के टाइम पे, क्लाइमेट्रिक पीरियड में। ठीक है। जब मीनोपॉज की कंडीशंस आती है, तो मीनोपॉज की आप लोग बताओगे कौन कौन सी मेडिसिन हैं मीनोपॉज के टाइम पे? कोई भी मेडिसिन जो क्लाइमेटिक के टाइम पे आपको याद हो। लेकेसिस, ग्रेफाइटिस, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल तो सभी जा सकती है। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। सल्फर भी है। और सबसे ज्यादा जो सिम्टम्स कवर करती है, या कोई भी आप केस को रिपर्टराइज करते होगे, ठीक है, कोई भी आप लोग केस को रिपर्टराइज करते होगे तो उसमें सल्फर हर बार आ जाती होगी, आती है या नहीं आती है? सबसे ज्यादा सल्फर हर मेडिसिन के सिम्टम्स को कवर करती है। जो ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, दैट इज अ सल्फर। ठीक है। तो जब भी आप कोई भी केस को रिपर्टाइज करोगे तो आपको सल्फर देखने को मिलेगी मिलेगी, टॉप 10 में या टॉप 15 में देखने को मिल ही जाती है सल्फर। तो जितने भी सिम्टम्स है मटीरिया मेडिका के, वो सल्फर बहुत ज्यादा कवर करती है। ठीक है। तो कहीं पे भी अगर प्रोस्टेशन की कंडीशन, फेंटनेस, आपको पता है कि इसको वॉशर वुमेन रेमेडी भी बोलते हैं। मीन्स जैसे कि लॉन्ड्री वर्क हो गया, कपड़े धोने वाला जो पानी वाला काम होता है, उससे इसको एग्रीवेट होना चालू हो जाता है। ठीक है। सीपीएच चिली मेडिसिन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन राइज हो रहा है कि चिली मेडिसिन, ठीक है, जो जिसका थर्टी होता है, आप लोग रूबरिक क्या सर्च करते हो उसको? रूब्रिक क्या डाल के सर्च करते हो? थर्मल चिली करके तो दे नहीं रखा है।
सेंसिटिव टू कोल्ड, हाँ, हीट वाइटल लैक ऑफ, ठीक है। लैक ऑफ वाइटल हीट करके जो रूब्रिक है वो चिली मेडिसिन को देखने को मिलता है। और जिनका थर्मल हॉट हो वो, उसका क्या रूब्रिक होगा? सेंसिटिव टू कोल्ड भी होता है, बट सेंसिटिव टू कोल्ड में वो भी मेडिसिन आ जाती हैं जिसको कोल्ड से एग्रीवेशन है। नहीं, एग्रीवेशन नहीं, हीट सेंसेशन ऑफ, ठीक है। जो एराइज होती, जो भी क्वेश्चंस आपके एराइज होते हैं वो पूछ लिया करना क्लास के एंड में, जो भी आपको सुटेबल लगे। तो इनडिफरेंट, इनडिफरेंट की बात कर रहे थे कि सीपिया में अपनी फैमिली मेंबर से अपने ऑक्यूपेशंस को इनडिफरेंट होनी चालू हो जाती है, मतलब लैक ऑफ, ठीक है, उसको मन नहीं लगता किसी भी चीज में। वही चीज हमने बताई थी कि फॉस्फोरिक एसिड में भी और फ्लोरिक एसिड में भी है। तो फॉस्फोरिक एसिड में क्या है, ये क्वेश्चन बायोवा में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि इंडिफरेंस भी है, लिस्टलेस भी है, ठीक है, और एपेथेटिक भी है। कौन सी मेडिसिन? इंडिफरेंस, लिस्टलेस, एपेथेटिक। एपेथेटिक का भी मतलब होता है, बट फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा ये बताओ, जो एसिड ग्रुप होता है वो वीकनेस में देखने को मिलता है, ठीक है, कहीं पर भी वीकनेस हो रही हो एज अ जनरल, तो हम वीकनेस जो प्रोमिनेंट फीचर है वो हमें एसिड ग्रुप में भी देखने को मिलता है, काली ग्रुप में भी देखने को मिलता है। तो एसिड ग्रुप का जो कॉमन फीचर है वो आपको वीकनेस देखने को मिलता है, ठीक है। ये बस एक बेसिकली पॉइंट आ गया था लिस्टलेस का, इसलिए बताया था। तो अपनी लाइफ के अफेयर्स को लेके कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस चीज को लेके भी लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका पूरा। वीकनेस होती है, प्लस उसको बेहोशी वाली जो हालत रहती है, ठीक है, किसी भी चीज से उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उसकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है उसको उससे मतलब नहीं। लिस्टलेस जो होता है वो वीकनेस होता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस देखने को मिलती है। और हमने एक बोला था ग्रीडियन माइजली, जो कि आप लोग सीपिया में भी पढ़ते हो, जब आप लोग एलन की नोट उठा के देखोगे तो ग्रीडियन माइजली आपको देखने को मिलेगी, लाइकोपोडियम और सीपिया। कोई बताएगा माइजली का मतलब क्या होता है? लालची और कंजूस टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ हम लोग रूब्रिक्स का डिफरेंशिएट करना भी सीखेंगे, जो कॉमन रिलेटेड रूब्रिक्स होते हैं, कंफ्यूजिंग रूब्रिक्स होते हैं, जैसे जैसे मेडिसिन में आते जाएंगे वो सारी चीजें भी देखेंगे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में कि ये मेडिसिन कौन कौन से क्लिनिकल थेरेपेटिक के बेसिस पे काम करती है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो सीपीआर जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे, चाइल्ड बेड, लैक्टेशंस, ये जो टाइम पीरियड होता है सीपीआर के लिए काफी सूटेबल होता है। अवॉर्शन की हिस्ट्री की मेडिसिन, कौन कौन सी मेडिसिन में हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अवॉर्शन, कौन कौन सी मेडिसिन में है? रिकरेंट अवॉर्शन की टेंडेंसी, और कोई जो अच्छी मेडिसिन है उसका नाम कहाँ क्यों नहीं आया? सिकिल कॉर, सवाइना, सीपिया, कहाँ गई मेडिसिन? पल्सेचिला, ठीक है। तो इसका जो पेन होता है, एक आप लोग लाइन पढ़ते वालन की नोट में कि इसका जो पेन होता है वो अदर पार्ट से लेके कहाँ आता है? बैक रीजन तक, ठीक है। अदर से लेके मतलब ये इसका फ्रंट पार्ट और ये इसका बैक पार्ट। तो अगर बैक रीजन तक पेन जा रहा हो तो कौन सी मेडिसिन है बताओ? यहाँ कंपैरिजन कर रहे हो, नहीं जा रहा हो तो वो कौन सी है?
सीपिया अगर फ्रंटल रीजन तक पेन जा रहा हो, ठीक है, बैक टू द प्यूबिस आ रहा हो, तो वो कौन सी मेडिसिन है? यहाँ होता है सीपिया और सवाइना में, ठीक है। सीपिया का आता है वो बैक रीजन तक पेन जाता है, कहीं से भी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो पेन आएगा या कहीं से भी पेन जाएगा वो पीछे तक एक्सटेंड करता है, बैक रीजन तक एक्सटेंड करेगा, ठीक है। और सवाइना में पीछे से आगे की तरफ पेन आता है, तो ये चीज गौर देना। प्लस उसका जो पेन होता है सीपिया का वो कपकपी के साथ होगा, कोई भी कंप्लेंट्स होंगे या फिर बैक रीजन में पेन देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है जो सीपिया है वो बैक एक में भी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। अगर शडरिंग साथ देखने को मिल रही है, ऐसा एलन की नोट में बोल रखा है। पेशेंट कोल्ड एयर के लिए सेंसिटिव होता है। एक चीज देखना आप, यहाँ भी काफी कॉमन पॉइंट्स हैं जहाँ स्टूडेंट्स की काफी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, लैक ऑफ वाइटल हीट स्पेशली इन क्रॉनिक डिसीज, देखना ध्यान से, स्पेशली इन क्रॉनिक डिसीज पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एराइज हो रहा है क्या, लैक ऑफ वाइटल हीट इन एक्यूट डिसीज, ठीक है। अगर क्रॉनिक डिसीज में पेशेंट का चिलीनेस पूछे तो सीपिया है, अगर एक्यूट डिसीज में पूछे तो कौन सी मेडिसिन है? याद है किसी को या पता है किसी को? लिडम पाले, ठीक है। हाँ, लिडम्पाल। तो यही जो चीजें होती है, बस केवल एंड केवल किसका डिफरेंस है, क्रॉनिक और एक्यूट। ये चीज आप लोग ध्यान से लगाना, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान देना, बस इस चीज का मतलब ये चीज था हमारा, ठीक है। अब वो तीन चीज और पढ़ते हो, मतलब सीपिया में एक लाइन दे रखी है कि इनर पार्ट्स में जो बॉल लाइक सेंसेशन होते हैं, जो जैसे कि क्रिकेट की बॉल ले लो या फिर कोई सी भी बॉल ले लो, वॉल लाइक सेंसेशन हो इनर पार्ट्स में, तो उसका तो आंसर सीपिया है, ठीक है। बट इसी के कंपैरेटिव में अगर हमें अदर मेडिसिन से कंपैरिजन करना हो, तो सेंसेशन ऑफ राउंड वॉल इन फोरहेड, की पेशेंट को ऐसा लगे कि उसके फोरहेड में, ठीक है, सिर में, उसको ऐसा लगता है कि वॉल राउंड कर रही हो, राउंड वॉल है, जो कि उसका टाइप का सेंसेशन देखने को मिल रहा है, तो कौन सी मेडिसिन है? और उसको एक ऐसी और कौन सी मेडिसिन है कि उसको ऐसा लगता है कि वॉल पे बैठी हुई है? आवाज क्लियर नहीं है? और लोग बताओ, आवाज किसी को क्लियर नहीं है या किसी किसी को नहीं है? अच्छा, क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान आ रहे हैं ना? आप लोग पढ़ते हो सीपिया पढ़ के छोड़ दिया, अब सीपिया के कंपैरेटिव में जो अदर मेडिसिन आ रही उनको भी हमें ध्यान देना होता है। जैसे कि आप लोग पढ़ोगे कि इनर पार्ट्स में वॉल लाइक सेंसेशन, तो उसका तो मतलब सीपिया है। बट अगर फोरहेड में हमने किसी ने भी पूछ लिया कि फोरहेड में वॉल लाइक सेंसेशन है, तो कौन सी मेडिसिन है? और ऐसा कौन सा पेशेंट या ऐसा कौन सी मेडिसिन है जिसको ऐसा लगता है कि वो वॉल पर बैठी हुई है? ये आप लोग क्वेश्चन को सर्च करके लाओगे, ठीक है। यहाँ जो इसका कंपैरेटिव पॉइंट आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, लैकेसिस से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, कि पेशेंट को नेक रीजन में कोई भी टाइट चीजें बर्दाश्त नहीं हो पाती, कोई भी टाइट चीजें अगर पहनती है, दुपट्टा वगैरह या फिर कोई भी कॉलर वाली चीजें होगी, तो उसको क्या करेगी, बार बार उसको लूज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। हाँ, और आप लोग लेकिसिस में क्या पढ़ते हो कि उसकी जो नेक होती है वो काफी सेंसिटिव होती है, इवन बैड क्लॉथ को या फिर किसी भी चीज को टच बर्दाश्त नहीं हो पाता है। क्यों? लैकेसिस में ऐसा क्यों है? रीजन पता है किसी को लैकेसिस में? उसकी जो नेक रीजन होती है वो क्यों सेंसिटिव है? कि नेक में आप लोग क्वेश्चन पुटअप भी करते हो जब आपको मेडिसिन को कंफर्म करनी होती है कि अच्छा बताइए, आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि आप लोग मतलब दुपट्टा वगैरह पहन लेते हो या फिर गले में चैन वगैरह पहन लेते हो, कोई टाइट सा सेंसेशन तो नहीं लगता?
लैकेसिस जो है वो कौन से ग्रुप की मेडिसिन है? कौन से ग्रुप की मेडिसिन है? ओफिडिया ग्रुप की, ठीक है। मीन्स स्नेक ग्रुप की, सांप वाली। जो सांपों की नेक रीजन होता है, गर्दन, उनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। जिस वजह से जो लैकेसिस की जो नेक रीजन होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। और यही जो कंपैरेटिव पॉइंट आ जाता है सीपिया से भी, सीपिया को भी नेक रीजन पे बर्दाश्त नहीं हो पाता टाइट चीजें, और लैकेसिस को भी नहीं हो पाता। इसको क्या कंडीशंस देखने को मिलती है कि थोड़ा बहुत भी अगर मोशन कर लिया तो फ्लशेस होने चालू हो जाते हैं, जैसे कि मीनोपॉज के टाइम पे काफी लेडी सफर करती हैं फ्लशेस ऑफ हीट से, कि उसके चेहरे पे ऐसा लगता है कि आग निकल रही हो, ठीक है। तो पूरा रेडनेस, पूरा आग निकलने लायक सेंसेशन देखने को मिल जाता है। पेशेंट को प्लस एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, बेहोशी की कंडीशंस देखने को मिलती है। और जब उसको एंजाइटी होती है, जो फ्लशेस होने चालू हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, पूरी बॉडी पे पसीना हो जाएगा, पूरी बॉडी एकदम पसीने से लथपथ हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि जो सीपिया मेडिसिन है वो क्लाइमेटिक के टाइम पे अच्छा काम करती है। और इसका जो पेन आता है वो कहाँ आता है, पैल्विक ऑर्गन्स में, ठीक है। सीपिया का जो स्पेयर ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, तो सीपिया का मोस्ट स्पेसिफिक जो एक्शन है वो पैल्विक ऑर्गन्स है, ठीक है। सीपिया में आप लोग एक और लाइन पढ़ते हो कि उसके बटेक्स पे जो होता है क्या लगता है, ठंडा लाइक सेंसेशन देखने को मिलता है, ठीक है। प्लस पेशेंट को हेडेक भी है। ऐसा ही सेम चीज आप लोग वेरेट्रम एल्बम में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ आपको सीपिया और वेरेट्रम एल्बम से कंपेयर हो रहा है। जब भी आप लोग एलन की नोट देखो उठा के, आप लोग पेंसिल से नोट डाउन करते चलो कि हाँ, वेरेट्रम एल्बम है, उसमें भी क्या देखने को मिलता है, हमें लंप लाइक सेंसेशन देखने को मिलता है। अगर मेडिसिन आपका क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि बल्टेक्स पे एक बर्फ रख दी गई हो, ठीक है, बर्फ की सीली रख दी गई है, तो आप लोग क्या टिक करोगे, वेरेट्रम एल्बम। या फिर कोल्डनेस लाइक सेंसेशन पूछ रहा है तो आप लोग क्या टिक करोगे, सीपिया, ठीक है। ये चीजें कंपैरेटिव पॉइंट में या कॉलेज लाइफ में पूछी जाती है जब भी वाइवा वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इस चीज का ध्यान देना। इसका जो सिर दर्द होता है, मेस्टोनेसिस, पता है क्या होता है, मेस्टोनेसिस? एनीवन? पता है किसी को? मेस्टोलिसिस का मतलब होता है, मतलब मेंसेस का फ्लो। जब मेंसेस का फ्लो होना चालू हो जाता है तो उसको हेडेक होगा, बहुत भयानक सिर दर्द होता है, ठीक है। और इसका जो सीपिया है, वो आपकी जितनी भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो, चाहे स्कैंटी फ्लो हो, प्रोफ्यूज फ्लो हो, हर किसी कंडीशंस में काम करती है। जो भी उसकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज किसी भी कंडीशंस में देखने को मिल रही हो, अगर सीपीए उसका कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आ रहा है, मेंटल उसका सीपीए निकल के आ रहा है, तो आप लोग तुरंत स्विच कर सकते हो सीपीए की तरफ, ठीक है। जो सेंसिटिव वुमेन होती हैं, काफी कमजोर जैसी दिखने को मिलती है, वो स्कैंटी फ्लो देखने को मिलता है। पेशेंट काफी सेंसिटिव होगा, हिस्टैरिकल, ठीक है। और इसका जो सिर दर्द होता है, ऐसा लगता है कि कोई प्रेस कर रहा है, जैसे कि सिर दबाते नहीं तो उस टाइप का उसको सेंसेशन होगा, कि ऐसा लगेगा कि उसका जो सिर है वो एकदम से फट जाएगा, ठीक है। मोशन से इसकी कंडीशन, जैसे वो चलेगी तुरंत एग्रीवेशन होना चालू हो जाएगा, झुकेगी या कोई भी एक्सर्शन करना चालू करती है अपना मेंटली लेवल पे, तो उसको दिक्कत होती है। जब वो प्रेशर देगी, रिलीफ देगी, कोई उसको दुपट्टा, जैसे कि नहीं होता है देसी में क्या करते हैं, दुपट्टा, सिर दर्द हो रहा है तो दुपट्टा सिर पे लेके बांध लिया, ठीक है। तो उसको क्या होता है, अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर दे तो उसको रिलीफ मिलता है। या हार्ड मोशन करे कंटिन्यू लगातार, जैसे कि डांसिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, एक्टिव एक्सरसाइज, तो उसको भी उससे रिलीफ मिलता है। हेयर फॉलिंग में, अगर क्रॉनिक सिर दर्द के बाद में काफी लंबे टाइम से उसको सिर दर्द हो रहा है और हेयर फॉलिंग की कंडीशन है, ठीक है,
क्लाइमेटिक के टाइम पे हेयर फॉलिंग की कंडीशंस देखने को मिल रही है, तो उसमें भी आप लोग सीपिया को सोच सकते हैं। फेस इसका काफी पीला पीला सा देखने को मिलेगा, इसकी जो कंजक्टिवा होती है वो भी इसकी पीली पीली से देखने को मिलेगी। चेस्ट में येलो स्पॉट्स हो, ठीक है, जैसे कि पीली पीले धब्बे नहीं हो जाते हैं, तो उस टाइप के इसको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे चेस्ट पे। ऐसा देखने को नहीं मिलता, बट हाँ एलन की नोट में दे रखा है तो आपको पढ़ना तो है ही। चीक्स पे, नोज पे, इसका क्या मतलब होता है? टेल टेल फेस, मतलब उसके फेस से ही पता लग जाता है कि हाँ वो बंदी कितनी प्रॉब्लम से सफर कर रही हो, ठीक है। कि मतलब स्टोरी बताने वाला जो फेस होता है दैट इज अ टेल टेल फेस। पेनफुल सेंसेशन ऑफ एम्प्टीनेस, ऑल गोन फीलिंग इन एपिगेस्टियम, खाने से उसको रिलीफ मिलता है, मतलब उसके पेट में ऐसा लगता है कि सब कुछ उसका पेट में जा रहा है, ठीक है। कि मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कि अपने खाली पेट होते हैं, तो उस टाइप का जो सेंसेशन देखने को मिलता है वही सेपिया का सेंसेशन है, जिसको खाने से रिलीफ मिलता है। और भी अदर मेडिसिन है जिसमें भूख जैसा सेंसेशन और खाने से रिलीफ मिलता है, दैट इज अ कॉमन सिम्टम। उसमें और कौन कौन सी मेडिसिन है? चिलीडोनियम, म्यूरैक्स और फॉस्फोरस। अगर हम यही क्वेश्चन को अपोज कर दे, ऐसी मेडिसिन का नाम बताओ जिसको एम्प्टी सेंसेशन तो है बट नॉट रिलीफ बाई ईटिंग, बट उसको खाने से भी कोई आराम नहीं मिलता। बताओगे कौन सी मेडिसिन है? याद आ रही है कौन सी मेडिसिन है? पेशेंट को एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन है कि मतलब भूख लग रही है या फिर सब कुछ पेट में जा रहा है, उस टाइप का सेंसेशन तो देखने को मिल रहा है, बट तब भी उसको खाने से रिलीफ नहीं मिलता है, तो कौन सा है? इग्नेशिया, ठीक है, जाके पढ़ना। प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एलोमिना है, स्टूल हार्ड नॉटी बॉल लाइक देखने को मिलेगी, या फिर उसको ऐसा लगता है कि अभी भी स्टूल रह गई है, अभी भी उसका पेट साफ नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा टाइट टाइट सी आएगी। स्टूल के बाद में भी या स्टूल के टाइम पे भी, जब भी लेडी यूरिन के लिए जाती है, स्टूल के लिए जाती है, तो उसको रेक्टम में काफी पेन होगा, ठीक है। रेक्टम में पेन वाली ऐसी मेडिसिन जिसको स्टूल के बाद भी घंटों तक पेन बना रहता है, कौन कौन सी मेडिसिन है? नाइट्रिक एसिड भी है, रेटेनिया आप लोग सुने होंगे नाम, रेटेनिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, नाइट्रिक एसिड भी है। तो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि घंटों तक स्टूल घंटों तक रेक्टम में पेन बना हुआ है, जलन हो रही है, पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है उसमें इस टाइप की कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। या फिर एनस में वॉल लाइक सेंसेशन, उसको स्टूल से कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा। यूरिन डिपॉजिट हो जाती है, जब भी इसकी जो यूरिन होगी वो क्ले कलर की देखने को मिलेगी, जो मिट्टी का कलर होता है रेडिश का टाइप का, उस टाइप की इसकी यूरिन देखने को, ठीक है। जो उसमें भी वो पास कर रहा होगा उससे चिपक जाएगी, या ऐसा लगता है कि उसमें से आग निकल रही हो। इसकी भी जो यूरिन होती है वो ऑफेंसिव होती है, कि बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होगी, हॉरिबल ऑफेंसिव होगी, बहुत ज्यादा बदबूदार होगी। और इसको कौन सी कंप्लेन चाहता है? आप लोग पढ़ते हो फर्स्ट स्लीप, जैसे ही बंदा, तो उसके 3-4 घंटे में बैड वेटिंग हो जाती है। उसमें कौन कौन सी मेडिसिन है? लिख लो ये, सीपिया, क्रियो, ठीक है। सीपिया, क्रियोजोटम, कॉस्टिकम भी दी जाती है में। तो फर्स्ट स्लीप में ड्यूरिंग जो स्लीप के होते हैं उस टाइम पे बैड वेटिंग हो जाए, तो उसमें हम लोग सोच सकते हैं इन सारी मेडिसिन को। ऑफेंसिव देखने को मिल रही है तो उस टाइप की कंडीशंस में इसको वजाइना में काफी स्टिचिंग पेन देखने को मिलेगा, चुभन हो रही है, जैसे कि सुइयां जो चुभ रही होती है उस टाइप का पेन होगा, बहुत ही ज्यादा शार्प पेन होता है, ठीक है। यूट्रस से अम्लाइकस की तरफ,
यूट्रस का प्रोलैप्स की कंडीशन, वजाइना प्रोलैप्स हो गया है, उसको ऐसा लगता है कि हर एक चीज जो पेल्विस से बाहर निकल जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या करती है, अपने लैग को क्रॉस करके बैठती है कि जो भी उसके ऑर्गन से वो बाहर ना निकल जाए। ठीक है। और आपको पता है जो वियरिंग डाउन सेंसेशन है उसमें अदर भी मेडिसिन है, जैसे कि एगेरिकस हो गई, वेलाडोना हो गई, लेलियम टेक, म्यूरेक्स, सैनिकुला, वेलाडोना। ठीक है, ये सारी मेडिसिन हैं। अगर आपकी लेड मतलब कोई पेशेंट आए आपकी क्लिनिक पे और वो पैर को क्रॉस करके बैठ जाए, ठीक है, तुरंत आपके दिमाग में ये क्लिक नहीं करना चाहिए कि सीपिया दे दें। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन है जो कि लेग को क्रॉस करके बैठती हैं, तो एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देखना है। एगेरिकस, वेलाडोना, लेलियम टेक, इन सभी में भी क्या है, बियरिंग डाउन सेंसेशन की अभी हमने बताया था। ठीक है, अभी कंपैरेटिव नहीं कर रहे, इतना टाइम नहीं बचा है हमारे पास भी। इरेगुलर मेंसेस, कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की कंडीशंस देखने को मिल रही हो, चाहे पेशेंट को अर्ली मेंसेस हो, लेट हो, कम मेंसेस हो रहे, प्रोफ्यूज मेंसेस हो रही, ये चीज हमने पहले बता दी थी कि जितनी भी मेंसेस की इरेगुलरिटीज की जो कंडीशन होती है वो सारी आपकी सीपिया में आती है। ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मॉर्निंग सिकनेस हो, थोड़ा बहुत भी खाना अगर पक रहा हो तो तुरंत उसको नॉजिएटेड फीलिंग होनी चालू हो जाती है, तो इसमें भी बहुत सारी मेडिसिन जैसे कि कॉल्चिकम हो गई, आर्सेनिक हो गई। ठीक है। पेशेंट को डिस्निया होगा, मतलब उसकी सांस फूलेगी, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी होगी उसके ब्रीथिंग लेने में। ठीक है। बैठने से इसको दिक्कत बढ़ती है, सोने से और रूम में रहने से, बट जैसे ही वो जल्दी जल्दी चलना चालू कर देगी, डांस करेगी, एक्टिव एक्सरसाइज करेगी, तो उसको रिलीफ मिलता है। अभी हम लोग फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि एक मेडिसिन तो आपकी कंप्लीट हो जाए। रिंग वॉर्म की कंडीशंस में भी हर्पीस सर्सिनेटस, ये जो रिंग वॉर्म दिख रहा है आपको, इसमें भी बहुत अच्छा काम करती है सीपिया। और अगर आपको इंटरसेक्टिंग रिंग्स में देखने को मिल रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी पे, तो टेलोरियम एक मेडिसिन है जो कि रिंग वॉर्म के थेरापेटिक कंडीशंस में इंडिकेट की जाती है। स्किन पे काफी इचिंग होगी, जेनेटल्स में इचिंग देखने को मिलेगी, पेशेंट को स्क्रैचिंग, थोड़ा बहुत भी खुजला ले रहा है तो क्या हो रहा है, उसको रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, बट जैसे इचिंग होगी, खुजली करेगा, ठीक है, उसको खुजाएगा, बहुत तेज खुजाएगा, बट जैसे ही खुजाएगा तो तुरंत उसको क्या हो जाएगा, वर्निंग होनी चालू हो जाएगी। तो उसको स्क्रैचिंग से उसकी खुजली में तो रिलीफ मिलता है, बट उसके तुरंत बाद क्या हो जाना चालू हो जाता है, उसको जलन होनी चालू हो जाती है। ये सिम्टम आपको सल्फर में भी देखने को मिलता है। ठीक है। पेशेंट को एग्रीवेशन है दोपहर में, इवनिंग के टाइम पे ठंडी हवा, थर्मल चिली है तो ठंडी चीजों से इसको प्रॉब्लम होगी। सेक्सुअल एक्सेस, इसको क्या होता है, सेक्सुअल अवर्जन होता है, बट फॉर द सेक ऑफ हस्बैंड हैप्पीनेस वो क्या करती है, अपनी विल को कंप्रोमाइज करती है या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो फॉर द सेक ऑफ हस्बैंड हैप्पीनेस वो ये सारी चीजें भी कर लेती है, तो जिसकी वजह से उसको कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाती हैं। ठीक है। बैठने से, रेस्ट करने से, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे इसको कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाती है। थंडरस्टॉर्म से पहले और भी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि रोडोडेंड्रोन है, फॉस्फोरस है। ठीक है। और इसको रिलीफ मिलता है बैट की गर्मी से, जैसे सोने जाएगा बेड पे तो उसको रिलीफ मिलेगा, हॉट एप्लीकेशंस, वॉलेंट एक्सरसाइज। ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो कि मोडलिटीज जो कि आपको ध्यान रखनी होती हैं। बाकी रिलेशनशिप वगैरह हम लोग जब नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे पूरी मेडिसिन को, अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको समझ में आया सीपिया या नहीं आया, ये बताओ। थोड़ी इमेज बनी कि हाँ सीपिया को कैसे पढ़ना है। या मेडिसिन को कैसे पढ़ना है। आप लोग मेडिसिन को कंपैरिजन करके पढ़ो तो बहुत अच्छे से याद होगी। और हमें पता है कि जब हम कंपैरेटिव करते हैं मेडिसिन का तो हमें वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन पता चलती है। ठीक है। आपके पास पेशेंट आए, क्रॉस करके बैठ गए तो आपने सीपीएस सोच लिया, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमको पता है कि हाँ हमारे पास और भी मेडिसिन हैं जो कि लैग को क्रॉस करके बैठती है। ठीक है। तो हमारे पास जब भी हम कंपैरिजन करते हैं मेडिसिन का तो वाइड रेंज ऑफ हमें मेडिसिन पता चलती हैं कि ये सिम्टम्स ये मेडिसिन में भी, ये मेडिसिन में भी है,
तो हमारे क्लिनिकल पर्पस में भी बहुत हेल्पफुल रहता है कि सीपिया इस कंडीशंस को दे सकते हैं और कौन कौन से इसके कंफर्मिंग पॉइंट हो सकते हैं जिसकी वजह से हम सीपिया को सोच सकते हैं। अब आप लोग क्या करना, अब आपको क्या करना होगा वो चीज हम बता रहे हैं। या फिर एक आप डायरी प्रिपेयर कर लो, डायरी, ठीक है। डायरी ना प्रिपेयर करो तो जो A4 साइज की शीट्स होती है जैसे कि फाइल में अटैच कर लेते हैं वो काम कर लो। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो, आपको पता है पॉलीक्रेस्ट है तो वो तो हर किसी चीज पे काम करती है, ठीक है। ये इस चीज को तो छोड़ दो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन को, बट जब हम रेयर मेडिसिन पढ़ेंगे तो आपका एक चार्ट प्रिपेयर होगा। जैसे कि जीआईटी का एक चार्ट बना लिया आपने, रेस्पिरेटरी का एक चार्ट बना लिया कि कफ की मेडिसिन कौन कौन सी हैं, रिमेटिज्म का एक चार्ट बना लिया कि रिमेटिज्म की कौन कौन सी मेडिसिन हैं, बैक पेन की कौन कौन सी मेडिसिन की, हेड की कौन कौन सी मेडिसिन हैं। तो वहां पे जैसे जैसे मेडिसिन आती जाए, फॉर एग्जाम्पल हमने जीआईटी लिखा ऊपर, ठीक है। फिर हमने जीआईटी को लेके जितनी भी मेडिसिन जिसका स्पेयर ऑफ एक्शन केवल एंड केवल जीआईटी पर है, रेयर मेडिसिन की बता रहे हैं हम, ठीक है, कि केवल एंड केवल इसका एक्शन क्या है जीआईटी पे, तो हमें मेडिसिन का नॉलेज होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एविस स्कैन हो गई, ये रेयर मेडिसिन है, छोटी मेडिसिन होगी। एविस नाइग्रा हो गई, कॉन्डरोंगो, एसाफेटिडा, ये जो मेडिसिन है वो रेयर मेडिसिन है जिनका अफेक्शन जो होता है वो जीआईटी पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कफ, कफ को लेके जैसे कि वेडियागा, बेडिया का क्या पेकुलर पॉइंट होता है, स्पॉन्जिया। तो हाँ, हमें ये चीज हमारे क्लिनिकल भी स्ट्रांग होता चला जाएगा, जो भी रेयर मेडिसिन है हम उन पे ध्यान नहीं देते तो वो भी हमारी स्ट्रांग होती चली जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप चार्ट को प्रिपेयर करोगे तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होती चली जाएगी, क्योंकि आप हर एक चीज को याद नहीं रख सकते, इतनी सारी मेडिसिन हैं और इतनी सारी मेडिसिन के अंदर इतने सारे सिम्टम्स हैं, कैसे याद रखोगे, नहीं हो पाता है, ठीक है। चलो फिर हम आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, बाकी आप लोग बताना कि आपको क्लासेस को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या आपकी जर्नी यहीं समाप्त होती है, ठीक है। जैसा भी हो आप लोग बता देना। चलो फिर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल।